गुरु गोरखनाथ की जय हो। धधकते हुए आकाश में बिजली कौंध रही है, धरती कांप रही है। शिव जी के तीसरे नेत्र से निकला अग्निकण जो एक महाविनाशक योद्धा बन चुका है, वीरभद्र। उनकी गर्जना से दिशाएं थर्रा उठती हैं। इधर योग की गहन साधना में लीन है गुरु गोरखनाथ। ध्यान की गहराई से निकलकर वो संसार को संतुलित करने की ठान चुके थे। यहीं से शुरू होती है गोरखनाथ और वीरभद्र के महायुद्ध की कथा। जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया, तब शिव जी के क्रोध से जन्म हुआ वीरभद्र का। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता, दानव, यक्ष सब भयभीत हो गए। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और संसार में विनाश की ज्वाला भड़क उठी। लेकिन ये युद्ध और विनाश यही नहीं थमा। कहा जाता है कि वीरभद्र का क्रोध कई युगों तक सक्रिय रहा। वो जहां भी जाते वहां कंपन और भय छा जाता। इसी समय प्रकट हुए गुरु गोरखनाथ, योग के महासिद्ध, शक्ति के स्वामी और संतुलन के प्रतीक। उनका जीवन उद्देश्य था जहां असंतुलन है वहां संतुलन लाना, जहां भय है वहां साहस भरना, जहां अंधकार है वहां प्रकाश फैलाना। जब वीरभद्र की प्रचंडता ने संतुलन को बिगाड़ दिया तो गोरखनाथ ने निश्चय किया कि अब इस अग्नि को नियंत्रित करना ही होगा, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। गोरखनाथ एक निर्जन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। अचानक आकाश से गर्जना हुई, धरती फटी और वहां से प्रकट हुए वीरभद्र। उनकी आंखों से अग्नि झर रही थी। वीरभद्र ने कहा, योगी तू मेरी राह में मत आ। मैं शिव के क्रोध से उत्पन्न हूँ। मेरा काम ही है विनाश करना। गोरखनाथ शांत स्वर में बोले, वीरभद्र, क्रोध शिव का हो सकता है, पर उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है, न कि अनियंत्रित विनाश। तुम्हें अपनी शक्ति संयमित करनी होगी। वीरभद्र ने गरज कर उत्तर दिया, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं वही करूंगा जो मेरी ज्वाला चाहेगी। और इसी के साथ युद्ध का आरंभ हुआ। धरती कांप उठी। वीरभद्र ने अपना विशाल धनुष उठाया और आकाश की ओर बाण छोड़ा। बाण से निकली अग्नि ने पर्वतों को जलाना शुरू कर दिया। गोरखनाथ ने आंखें मूंद ली, गहरी श्वास ली और अपनी योग शक्ति से एक वज्र कवच रचा। अग्नि बाण उस कवच से टकराकर बुझ गया। गोरखनाथ बोले, ताकत वही है जो सृष्टि को बचाए। विनाश करना शक्ति नहीं, दुर्बलता है। क्रोधित वीरभद्र ने अपना त्रिशूल उठाया और गोरखनाथ पर प्रहार कर दिया। लेकिन गोरखनाथ ने अपनी ध्यान सिद्धि से त्रिशूल को बीच आकाश में रोक दिया। त्रिशूल कांपता रहा पर आगे नहीं बढ़ सका। युद्ध केवल अस्त्र का नहीं था, बल्कि आत्मबल और मनोबल की भी परीक्षा थी। गोरखनाथ ने अपनी साधना से अग्नि प्रज्वलित की, पर वो अग्नि किसी को जलाने के लिए नहीं थी, बल्कि अंधकार मिटाने के लिए थी। उस प्रकाश से वीरभद्र की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने देखा कि ये योगी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि शक्ति और शांति का संगम है। वीरभद्र गरजते हुए बोले, योगी तेरी शांति मेरी ज्वाला को क्यों नहीं बुझा पा रही? गोरखनाथ ने उत्तर दिया, क्योंकि तू बाहर के शत्रु से नहीं, अपने भीतर के क्रोध से लड़ रहा है। और जब तक भीतर का युद्ध समाप्त नहीं होगा, तब तक बाहर का युद्ध व्यर्थ है। धीरे धीरे वीरभद्र की अग्नि शांत होने लगी।
उनके हाथ से शस्त्र गिर गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गोरखनाथ के चरणों में अपना